आप सबको समझाने वाला हूँ रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में कि रैम और रोम होते क्या है, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैम जो होता है आपका रैम और एक होता है रोम। रैम और रोम ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी के हिस्से हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती है, रैम और वर्सेस रोम। अब दोनों के बारे में हमको जानना है कि दोनों में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे लोग रैम और रोम में काफी दिन से कंफ्यूजन में थे कि रैम रोम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि रैम और रोम है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म है और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई कंप्यूटर की बंद होते ही इसके अंदर के डेटा नेस्ट हो जाते हैं। रैम और रैम के प्रकार भी होते हैं, जैसे इसके दो प्रकार हैं। एक होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है आपका डी रैम। एस रैम जो होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो डी रैम की तुलना में काफी तेज चलती है और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है। एस रैम को हम लोग कैच मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कैच मेमोरी के नाम से जानते हैं, या फिर इस मेमोरी को हम L1 L2 L3 कैच मेमोरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। यानी कह सकते हैं L1 मेमोरी अगर है तो ये समझ जाओ कि एस रैम को हम लोग L1 मेमोरी या L2 L3 कैच मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी रैम का जो मेन वर्क होता है वो डेटा को एक्सेस करता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी इसमें जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं। पावर सप्लाई बंद होते ही इसके अंदर के डेटा नष्ट हो जाते हैं। रोम जो होता है इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले रोम को मैं एक्सप्लेन कर दूं। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम जो होता है, जैसे कि रोम एक तरीके का चिप है और ये चिप एक मेमोरी होती है जिसके अंदर के डेटा को यूजर सिर्फ पढ़ सकता है अथवा मिटा या संशोधन नहीं कर सकता है। यानी रोम जो होता है, जिस तरीके से हम कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो ऑन होते ही उसका नाम, उसका लोगो, उसका टाइटल डिस्प्ले पर शो करता है। यानी ये जो डेटा होता है ये बाय डिफॉल्ट रोम में स्टोर होती है। यानी रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, जैसे नाम से पता चलता है रीड ओनली मेमोरी। यानी इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा पहले से डाल दिया जाता है, कंपनी जो डाल देती है, उसी डेटा को केवल यूजर सिर्फ रीड कर सकता है। यानी इसके अंदर कोई भी चेंजेस या संशोधन नहीं कर सकता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पी रोम जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक होता है ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और एक होता है डबल ईपी रोम। पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिनकी मदद से हम एक बार प्रोग्राम यानी रोम के अंदर प्रोग्राम करने के लिए पी रोम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली की मदद से एक बार प्रोग्राम करने के बाद में पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। और ईपी रोम का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई संशोधन है, फर्स्ट टाइम कंपनी अगर करना चाह रही है तो ईपी रोम की मदद से डेटा को एक बार इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकती है और उसके बाद यानी सेकंड टाइम उसमें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। केवल एक बार आप इरेज करके दोबारा पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम, डबल ईपी रोम। लेकिन ईपी रोम से अगर हम कोई चीज प्रोग्राम को इरेज करके और दोबारा अगर प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपका जो कंप्यूटर का डेटा है वो 100% लॉस होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम डबल ईपी रोम की मदद से करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर का जो डेटा है वो 50% चांसेस कम हो जाते हैं लॉस होने का। इसलिए अगर कभी इरेजेबल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली के मदद से करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस होने से बच सकता है। तो इस तरीके से रोम और रोम में केवल इतना ही डिफरेंट है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है और इसे हम परमानेंटली मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है और इसके अंदर के डेटा एकदम टेम्परेरी होता है, जो कि पावर सप्लाई करते ही इसके अंदर के डेटा मिट जाते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।